हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसका मॉडल पेपर हम लोग लेके आए हैं। आप लोग बहुत बार कमेंट किए हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक मॉडल पेपर लेके आइए, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये किसने दिया है? तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये एच ई पाल्मर ने दिया है। किसने दिया है? एच ई पाल्मर ने। बी इज़ द राइट आंसर। अब ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश भाषाविद थे जिन्होंने ओरल मेथड दिया है और सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड जैसे तरीकों को विकसित किया है। सब्स्टिट्यूशन टेबल का उपयोग कंट्रोल, प्रैक्टिस और सेंटेंस पैटर्न के सीखने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो हमारा है 10 मिल्स 10 मिल्स डॉट 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 ए लॉन्ग वे टू वॉक। इसमें क्या हमारा आएगा? आर, इज, आर, वीइंग। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा इज। वी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों होगा? जब प्लूरल नाउन जैसे कि 10 मिल्स है या फिर 5 ईयर है ना, इसके उपयोग के लिए सिंगुलर यूनिट का ही उपयोग किया जाता है या सिंगल यूनिट का ही उपयोग किया जाता है। जैसे डिस्टेंस है, टाइम है, अमाउंट है, इनको दर्शाने के लिए ही किया जाता है। तो उसके साथ जो है ना, क्या जाएगा? सिंगुलर वर्ब, इसका ही प्रयोग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन बोल्ड। तो अभी देयर कैन बी डिफरेंस वे ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। इसमें जो हमारा बोल्ड है वो वे है, वे। ठीक है, ये यहाँ पे बोल्ड दिख नहीं रहा है, बट हम दिखाते हैं कि ये वे के बारे में पूछ रहा है। क्या है हमारा क्वेश्चन कि इसका सिनोनिम्स बताना है। किसका सिनोनिम्स बताना है? वे का सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मेथड। क्या हो जाएगा? मेथड। क्यों होगा? क्योंकि वे जो तरीका है ना, उसके सबसे क्लोज जो सिनोनिम्स है कॉन्टेक्स्ट में, वो मेथड है, यानी कि विधियां। मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं? विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। वन वर्ड बताना है विच कैन नॉट बी रीड। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इलिजिबल। कौन? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्यों होगा ये जानते हैं। इलिजिबल का जो मतलब होता है वो होता है जो पढ़ा ना जा सके। क्या होता है? जो पढ़ा ना जा सके। ठीक है, और यहाँ भी वही सेम चीज़ लिखी है, विच कैन नॉट बी रीड। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इलिजिबल। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड पार्टिकुलरली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? चूज द अपोजिट। इसका अपोजिट मुझे बताना है। तो पार्टिकुलरली का मतलब क्या होता है? विशेष तरीके से। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है विशेष, विशेष तरीके से। ओके, तो इसके लिए सही सुटेबल जो आंसर होगा वो होगा जर्नली, क्योंकि इसका अर्थ होता है सामान्यता। सामान्यता या सामान्यता या सामान्य रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डील विथ। ये जो फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डील विथ है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हमारा होगा सी। सी
ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्यों होगा वो जानते हैं। फोनेटिक जो है वो एक ऐसा विषय है जिसमें स्पीच साउंड यानी कि ध्वनि है ना, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन यानी कि ग्रहण करना, उत्पन्न करना, संचार करना से संबंधित होता है। ठीक है, इसमें जो प्रोनाउंसिएशन है उसके स्पेलिंग से संबंध शामिल होते हैं। जैसे कि फोनेटिक, अब यहाँ से हम ले सकते हैं जो फोनेटिक है मतलब फ़ोन से रिलेटेड है। फ़ोन में हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं है ना, किसी का आवाज़, साउंड है ना, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ द स्पेलिंग एरर आर, कॉज ऑफ द स्पेलिंग एरर आर साइलेंट लेटर, पुअर प्रोनाउंसिएशन, वन लेटर डिफरेंट साउंड, ऑल दी एबव। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। क्यों होगा डी ऑप्शन, इसलिए इसका सही आंसर होगा क्योंकि साइलेंट लेटर जो होता है इसमें जो अक्षर हैं या जो शब्द हैं वो छिपे हुए होते हैं, छिपे हुए है ना। और पुअर प्रोनाउंसिएशन क्या है, गलत उच्चारण। और वन लेटर डिफरेंट साउंड का क्या अर्थ है, एक अक्षर के कई अलग, एक अक्षर के कई अलग ध्वनियाँ होना, यही तो लिखा है वन लेटर डिफरेंट साउंड। तो ये सभी जो है स्पेलिंग मिस्टेक के कारण बन सकते हैं। जब भी हम स्पेलिंग को सही से नहीं बोल पाते हैं तो उसका क्या होता है, या तो कोई उसमें साइलेंट लेटर है, या उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं किया है, या वन लेटर डिफरेंट साउंड है। जैसे एक ही शब्द के अलग अलग, जैसे सी को हम कहीं का के रूप में भी देखते हैं और सा के रूप में भी देखते हैं। तो इसीलिए ये सारे जो हैं वो सही हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। हाँ, ये इसमें हमें क्या बताना है, ऑड वर्ड बताना है। ठीक है, अब ऑड वर्ड क्या है, जैसे अब जॉय, सोरो, तो इसका तो मतलब हो जाता है सैड है ना। अब इसका खुशी, खुशी से ही तो है संबंधित, ये भी खुशी से ही संबंधित है, हैप्पीनेस। और ये भी जो है हैप्पीनेस, ये भी खुशी से संबंधित है। जब तीनों सेम है तो एक अपोजिट हमारा ओड वर्ड क्या है, सॉरो। तो वी ऑप्शन इज द, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं, क्योंकि ये एक अलग इमोशन दिखा रहा है और ये तीन जो है वो एक ही इमोशन के पार्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए ऑक्सीमोरन। अभी आप सोच रहे हैं ये ऑक्सीमोरन क्या है, बट आप तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सीटेट की या टेट की, और आपने इंटर में भी पढ़ा ही होगा। ऑक्सीमोरन जो होता है वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है। क्या है, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ऑक्सीमोरन जो एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें क्या होता है ऑक्सीमोरन में हम आपको बता देंगे, तो आप खुद इसका आंसर सही से समझ लेंगे कि इसमें क्या सही आंसर होगा। ऑक्सीमोरन जो है ये मतलब हिंदी में अगर हम देखें अलंकार बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच को। तो इसका जो ऑक्सीमोरन का क्या होती है डेफिनेशन, एक तरीके से होती है कि वह एक फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो अपोजिट शब्दों को एक साथ रखा जाता है। क्या किया जाता है, एक साथ रखा जाता है और एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, उनको ही ऑक्सीमोरन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ब्राइट लाइट, क्लस्टर वीन्स, डिफीनिंग साइलेंस है ना। डिफीनिंग का क्या मतलब है, बहरा कर देने वाला, मतलब इतना ज़्यादा शोर। और साइलेंस का क्या मतलब है, शांत। तो दो वर्ड अपोजिट भी हैं और एक साथ रखे हैं, इसीलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग 100 ईयर। इसके लिए वन वर्ड बताना है मुझे। ठीक है, वन वर्ड 100 ईयर को हम क्या कह सकते हैं। इसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि
वन वर्ड इसके लिए क्या है? सेंचुरी। सेंचुरी को क्या कहते हैं? शताब्दी, यानी कि 100 ईयर, 100 ईयर्स। ठीक। डिकेड को क्या कहते हैं? 10 ईयर। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है डिकेड के लिए पूछ दिया जाए, इसलिए आप जानते रहिए। स्कोर को क्या कहते हैं? 20 ईयर। और फिर हमारा एनुअल बचता है, इसको तो सभी को पता है, वार्षिक कहते हैं, साल में एक बार, है ना, वार्षिक। हिंदी इसलिए बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही आंसर जो है वो हमने बता दिया है आपको, सेंचुरी। 100 ईयर के लिए सेंचुरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। तो फिलिंग द ब्लैंक, करेक्ट आर्टिकल मुझे फिल करना है। ताजमहल इज डॉट 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 मैन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट जो आंसर रहेगा वो द और ए का प्रयोग कर सकते हैं। द और ए दोनों का प्रयोग हो सकता है, इसीलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और द और ए का प्रयोग क्यों किया गया है हम उसको समझते हैं। फेमस या हिस्टोरिकल मूवमेंट जैसे कि ताजमहल है के नाम से पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का ही उपयोग करते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द होता है। ठीक है, और मैन्यूमेंट एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और हम जो है एम, जैसे कि एम लिखा है ना यहाँ पे, एम कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है, इसलिए ए का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यही इसी वजह से हमारा द और ए दोनों ही इसमें, दी और ए दोनों ही यूज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोपोजिशन। क्या लिखा है? फिलिंग द ब्लैंक करेक्ट प्रोपोजिशन। तो इसमें हमें करेक्ट प्रोपोजिशन को फिल करना है। आई ट्राइड, क्या लिखा है? आई ट्राइड, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन को थोड़ा सही कर ले। आई ट्राइड रिलीव देम देयर पॉवर्टी। तो हाँ, इसमें सही आंसर हमारा क्या होगा? इसमें सही हमारा आंसर होगा वी ऑप्शन इज द राइट आंसर, टू और ऑफ। इसमें हम टू को भी फिल कर सकते हैं और ऑफ को भी यहाँ रख सकते हैं। अब क्यों रख सकते हैं उसको जानते हैं। ट्राइड के बाद इन्फिनिट टू होता है ना, टू क्या है? इन्फिनिट है, तो इन्फिनिट को टू का प्रयोग होता है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल टू ट्राई टू डू समथिंग, है ना। और रिलीव वर्ब के साथ आम तौर पर हम लोग ऑफ का या ऑफ प्रोपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है किसी चीज से मुक्त करना या राहत देना। तो इसीलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? टू या ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चूज द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। हमें यहाँ पर प्रोवर्ब बताना है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे यहाँ लिखा है गॉड हेल्प दोज हु, तो ये क्या जाएगा? गॉड हेल्प दोज हु, भगवान किसकी सहायता करते हैं? इसमें सही आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा सी, वी ऑप्शन। हाँ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हेल्प देमसेल्फ, जो स्वयं की मदद करते हैं, भगवान भी उनकी मदद करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में इसको हम फिल करेंगे तो ये ही इसका सही आंसर होगा। अब क्यों ये सही आंसर है इसको देखते हैं। तो ये एक जो है ना मशहूर कहावत है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ये एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब है कि भगवान उनकी ही मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, अपने लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, तो इसमें उतना कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोपोजिशन। व्हेन शी पार्टेड डॉट 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 हर पेरेंट हर आइज वर फुल ऑफ टीयर। इसमें हमारा करेक्ट जो है प्रोपोजिशन क्या जाएगा वो आप लोगों को बताना है। तो देख लीजिए, व्हेन शी पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स हर आइज वर फुल ऑफ टीयर, इसमें जाएगा हमारा सी ऑप्शन। क्या जाएगा? सी ऑप्शन।
क्यों जाएगा? जब किसी से व्यक्ति से अलग होने की, सेपरेट होने की बात होती है, पार्टेड लिखा है ना, यहाँ पार्टेड फॉर्म में है, जो फॉर्म है वो पार्टेड है, का प्रयोग किया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे फ्रॉम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रॉम फिल करेंगे। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। जब किसी व्यक्ति से अलग होने की यानी कि सेपरेट होने की बात होती है तो वहाँ पार्टेड फॉर्म का उपयोग होता है, पार्टेड फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें क्या लिखा है? द ट्रेन, सॉरी ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या? हाँ, यहाँ पे जो डॉट 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 है, एक मिनट, यहाँ जैसे ये है द ट्रेन स्टेशन द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच्ड द, ये गलत लिखा हुआ है, ये हो जाएगा द ट्रेन हैड टू द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन। क्या हो जाएगा? आई रीच द स्टेशन, ऐसे ही तो बनेगा ये। तो ये क्या बनेगा? रुक जाओ मैं लिख देती हूँ। ये हो जाएगा आपका द ट्रेन हैड लेफ्ट, जो हमारा फिल किया जाएगा वो हैड लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक, ये इस तरीके से बनेगा। अब इसमें हैड लेफ्ट का प्रयोग क्यों हुआ है वो जानते हैं। देखो, जब पास्ट में दो एक्शन होते हैं, है ना, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बोला है उसने, तो जैसे पास्ट में दो एक्शन होते हैं, तो जो दो एक्शन हैं उनमें से जो पहला एक्शन हुआ होता है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट का। मतलब जो पहले एक्शन हुआ होता है उसमें परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, और जो सेकंड है उसमें हमारा होता है सिंपल पास्ट टेंस। किसका? सिंपल पास्ट टेंस। तो इसीलिए जब पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ पे हैड, एक मिनट, यहाँ पे हम क्या करेंगे? हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, और जब सिंपल पास्ट को बनाएंगे तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर है वह है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। क्या लिखा है? चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये क्या लिखा है? इनंडेट। क्या है ये? इनंडेट। इसका उन्होंने सिनोनिम्स पूछा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका अगर हम मतलब जाने तो इसका मतलब होता है बाढ़ लाना। क्या होता है? बाढ़ लाना। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स पूछा है। या फिर ये भी बोल सकते हैं, इसका एक और अर्थ होता है बड़ी संख्या में भर देना या ओवरफ्लेम करना। ओवरफ्लेम करना। ठीक है, जब दोनों ही चीज़ें ये एक सी ही है ना, बाढ़ लाना या ओवरफ्लेम कर देना या बहुत बड़ी संख्या में भर देना, उसको हम इनंडेट कहते हैं। और इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? टू फ्लड। टू फ्लड का क्या मतलब होता है? बाढ़ लाना या बाढ़ आना। तो ये इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द गर्ल चाइल्ड लूसी इज इन पोइम रिटन बाई। तो जो लूसी है, गर्ल चाइल्ड जो लूसी है, ये किसने, ये जो पोइम है ये किसने लिखी है? ये तो आंसर सबको ही पता होना चाहिए कि ये किसने लिखी है। ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। लूसी पोइम जो है वो एक रोमांटिक एरा के कवि जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई
5 कविताओं का एक समूह है, ठीक है। इसमें 5 पोएम्स हैं, कितनी है? 5 पोएम्स, उनका ही एक समूह है, ठीक है। ये भी मुझे याद रखना है और आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। ए मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर। इसमें हमें ये देखना है कि गलत जो वर्ड है वो कौन सा है, ठीक है। क्या देखना है? गलत वर्ड को देखना है। फिर से पढ़ लेते हैं। चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ए मैन, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर। तो हम इसमें बात करें कि इसमें क्या गलत है, तो इसमें गलत है ओल्डर ब्रदर, ठीक है। ये जो हमारा ये जो है माई ओल्डर ब्रदर, यही गलत है। इसमें नहीं समझ में आ रहा है? इनकरेक्ट पार्ट जो इस सेंटेंस में है वो माई ओल्डर ब्रदर ही है, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्यों है, डी ऑप्शन ही क्यों इसमें गलत है। देखो, सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, इसीलिए यह एक थोड़ा ट्रिकी है। अगर हम देखें ओल्डर ब्रदर को, तो इसकी जगह हम एल्डर ब्रदर लिख सकते हैं, एल्डर ब्रदर, ठीक है। और एल्डर ब्रदर जब हम लिख सकते हैं, इसीलिए ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इडियम्स। अभी क्या है? आई कैच ऑफ, मैंने पहले ही बोल दिया। इसमें जो है हमारा क्या आएगा, ये लिखा है आई, एक मिनट रुकिए, आई डॉट 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 ऑफ रामा एट द थिएटर व्हाट सी डिड नॉट सी मी। तो इसमें हमें क्या फिल करना है? इसमें सही सुटेबल जो है इंडम्स वो हो जाएगा कैच ए ग्लिम्स। क्या हो जाएगा? कैच ए ग्लिम्स। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों हो जाएगा कैच ए ग्लिम्स? ये पास्ट में कैच ए ग्लिम्स का ही मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है? एक पल के लिए देखना या झलक देखना, ठीक है। इसीलिए यही सही रहेगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट मॉडल। इसमें क्या फिल करना है? अप्रोप्रिएट मॉडल फिल करना है। ए विलेजर रीड एंड राइट द मदर टंग। विलेजर, ठीक है। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो सकता है? ए विलेजर रीड एंड राइट द मदर टंग। बिल्कुल, इसमें हमारा जो मॉडल है वो कैन जाएगा, ठीक है। कैन ही इज द राइट आंसर। अब जानते हैं कि ये कैन क्यों जाएगा। तो देखो, मॉडल वर्ब हमारा क्या होता है? मॉडल वर्ब हमारा मे भी है, कैन भी है, शुड भी है। तो मॉडल वर्ब हमारा जो है कैन इसलिए उपयुक्त है क्योंकि एबिलिटी, हम एबिलिटी देख रहे हैं, कैपेसिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है ना कैन का प्रयोग। यहाँ ये बताया जा रहा है कि गांव वाले जो हैं वो अपनी मातृभाषा में पढ़ और लिख सकते हैं। तो सकते हैं तो मतलब कैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिलिंग द ब्लैंक्स। देख लेते हैं क्या है इसका एग्जाम्पल। वी डॉट 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 मैटर यस्टरडे। वी डॉट 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 दी मैटर यस्टरडे। इसके लिए क्या हो जाएगा? डिस्कस अबाउट, डिस्कस ऑफ, डिस्कस, डिस्कस वेल। तो इसके लिए सही आंसर हमारा हो जाएगा डिस्कस। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस वर्ब के बाद अबाउट, ऑफ और प्रपोजिशन का प्रयोग गलत होता है, ठीक है। सही रूप है हमारा डिस्कस द मैटर, क्योंकि एक्शन यस्टरडे था, यानी कि बीते हुए कल में हुआ है, इसीलिए ये सिंपल टेंस है। और सिंपल टेंस में डिस्कस का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इससे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक ऑफ द करेक्ट प्रोपोजिशन फ्रेज। तो द डीफ लर्न टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर्स
साइन लैंग्वेज। अब हम इसको सही से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। वी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वाई मीन ऑफ। अब वी ऑप्शन क्यों होगा वो देखते हैं। बाई मीन ऑफ का मतलब होता है के माध्यम से। क्या होता है? के माध्यम से या की सहायता से, दोनों लिख सकते हैं, या किसी के माध्यम से या किसी की सहायता से। तो यहाँ जो साइन लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन का मीडियम है, ठीक है, इसीलिए वाई मीन ऑफ प्रयोग होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चूज द बेस्ट वर्ड ऑफ टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे बेस्ट वर्ड को कंप्लीट लिखना है जो कंप्लीट कर दे इस सेंटेंस को। पढ़ लेते हैं सेंटेंस क्या है हमारा। ही विल ट्राइड एंड इल एंड डॉट 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 ऑन द स्टेयर एंड फेल ऑन ऑल द वे डाउन। ठीक है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। ही वाज ट्राइड एंड इल एंड डॉट 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 ऑन द स्टेयर्स एंड फेल ऑन ऑल दी वे डाउन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टम्बल्ड। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों होगा वो देखते हैं। स्टम्बल्ड का मतलब होता है ठोकर खाकर या लड़खड़ाकर गिरना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ सबसे जो उचित है, क्योंकि इसका सीधा संबंध है गिरने से, फेल से, तो ये इसके लिए सबसे सही आंसर है। स्ट्रक का मतलब होता है टकराना, चोट पहुंचाना। ठीक, स्टम्प्ड का मतलब होता है चकित कर देना या क्रिकेट में आउट करना। ठीक, और स्ट्रीट का मतलब होता है चलाना या राह दिखाना, स्ट्रेट। ठीक है, तो इसका जो हम सिंपल समझते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है, क्योंकि स्टम्बल्ड का मतलब होता है ठोकर खाना या लड़खड़ाकर गिर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमें इसमें देखना है राइट आंसर को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंटेंस हमारा। इसमें लिखा है दे इन्वाइटेड जया एंड आई टू दी फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। तो इसके लिए सही आंसर हमारा क्या होएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दे इन्वाइटेड जया एंड आई। जो ये फर्स्ट ए आंसर है यही हमारा सही हो जाएगा। अब क्यों सही हो जाएगा ये देखिए, यहाँ जो आई के बजाय मी होना चाहिए था, है ना, और इन्वाइटेड वर्ब है, और जया एंड आई इज वर्ब का अपोजिट है। जब जया प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह आता है तो उसके ऑब्जेक्टिव केस में मी का उपयोग होता है, ना कि सब्जेक्टिव केस आई का। तो इसीलिए करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दे इन्वाइटेड जया एंड मी टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई की जगह मी का प्रयोग होना चाहिए, इसीलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है, यही इसमें इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द फ्रेज इडम्स। देख लेते हैं इडम्स हमारा क्या है। तो द लिटिल गर्ल विथ हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। क्या लिखा है, द लिटिल गर्ल विथ हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। इसके लिए सही आंसर हमारा क्या होगा, इसके लिए हमारा सही आंसर होगा वोन एवरीबडी प्रेज। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसको समझते हैं। स्टील द शो, इसका मतलब होता है सबका ध्यान आकर्षित करना या सबसे ज़्यादा तारीफ पाना, इसीलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल। हमें आर्टिकल पता ही है, आर्टिकल हमारा क्या है, डी ए एन। तो इनमें से ही हमको सही आर्टिकल जानना है, तो देखते हैं, पहले हम ऐसे देख लेते हैं। वी वर
वॉचिंग न्यूज ऑन बीबीसी लास्ट इवनिंग। इसमें हमें सही आंसर को, जो सही है हमारा यहाँ पे, कहाँ पर, न्यूज, न्यूज के पास हमें सही जो है क्या, सही सुटेबल आर्टिकल को फिल करना है। तो वॉचिंग डॉट 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 न्यूज, तो यहाँ हमारा हो जाएगा द। वी वर वॉचिंग द न्यूज ऑन बीबीसी लास्ट इवनिंग। अब द क्यों हो जाएगा, वेरी वेल नो। देखो ब्रॉडकास्टिंग है ना, जैसे कि बीबीसी है, टाइम ऑफ इंडिया है, के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है, और डेफिनेट आर्टिकल हमारा द होता है या दी होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। फिलिंग द ब्लैंक्स मोस्ट सुटेबल एडवर्ब फॉर्म दोज प्रोवाइडेड। तो अभी हम देखते हैं क्या कह रहा है। इट टुक अस 5 hours टू रीच द एयरपोर्ट, सॉरी क्या लिखा है, इट टुक अस 5 years टू रीच द एयरपोर्ट। तो इसके लिए हमारा सही सबसे सुटेबल एडवर्ब क्या होना चाहिए, हमारा सेंटेंस ऐसे हो जाएगा कि इट टुक अस, यहाँ पे अस के बाद में क्या आ जाएगा, नियरली, नियरली 5 hours टू रीच द एयरपोर्ट। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों राइट आंसर है, नियरली ही क्यों आएगा, इसको देखते हैं। नियरली एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जिसका मतलब होता है लगभग या करीब करीब, मतलब 5 है, मतलब करीब करीब 5 घंटे लग गए, या लगभग 5 घंटे लग गए, ऐसे उस सेंटेंस या उस कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये 5 year के टाइम ड्यूरेशन को मॉडिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या है, तो हमें लोगों को पता ही है, यहाँ सारे प्रोपोजिशन ही लिखे हुए। तो सबसे सुटेबल जो है वो क्या होगा, पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं। वी हैव बीन लिविंग हेयर डॉट 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 6 months। हम 6 महीने से जो हैं यहाँ रह रहे हैं। तो इसके लिए जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 4। एक मिनट, क्या हो जाएगा, 4। क्यों हो जाएगा, जब हम पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय या अवधि या ड्यूरेशन की बात करते हैं, जैसे कि 6 months है, 2 weeks है ना, मैनी ईयर्स है, तो वो उसके लिए फोर प्रपोजिशन का ही उपयोग किया जाता है। खास कर ध्यान देना है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही सिंस का उपयोग पॉइंट ऑफ टाइम की शुरुआत बताने के लिए होता है, जैसे कि सिंस 2020 है ना, सिंस मंडे, तो उनके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाव। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा हाइनास। हाइनास क्यों हो जाएगा, ये लकड़बग्गा होता है, क्या होता है, लगड़बग्गा। और ये तो पता ही है हमें, हिरन होता है, इसका शेर होता है, बकरी होता है। तो जो हैनाज है हमारा यानी कि लकड़बग्गा है, वो अपनी उच्च हंसी जैसी आवाज़, यानी कि जो उसकी आवाज़ है वो लाफिंग साउंड, मतलब हंसी की आवाज़ के लिए ही जाने जाते हैं, जिसे आम तौर पर लाफ्टर कहा जाता है। इसीलिए वी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें देखना है इसका सही आंसर क्या होगा। क्या लिखा है, कर्कस। इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा कॉर्पस। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों हो जाएगा, कॉर्पस मतलब सब यानी कि लाश। इसका अर्थ क्या होता है, लाश, इट्स मीन लाश। तो इसका जो मतलब लाश है यानी कि एक मरे हुए जानवर का शरीर, समझ रहे हैं ना आप इसको, जो इसका मतलब भी लाश ही है, किसी जानवर का मरा हुआ शरीर, मरे हुए जानवर का शरीर, सॉरी।
तो इसके लिए हमारा डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके सबसे क्लोज जो सिनोनिम्स है वो कॉर्पस है, यानी कि मनुष्य का सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यही इतने ही हमारे आज क्वेश्चन थे। तो 30 क्वेश्चन किए गए हैं। आप अपने कमेंट में बताइए आप कमेंट में बताइए कि आपने 30 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, आपके कितने नंबर सही हैं इसको कमेंट में बताइए। अगर जिसके भी 27 है ना या 25 है, इस मीन कि आपकी तैयारी वो बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हम और इसकी सीरीज़ लेके आएंगे, आपको अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।